सज्जनों, ये जो यज्ञ शुरू होने जा रहा है बहुत पवित्र यज्ञ है। वैसे तो यज्ञ सभी पवित्र हो गए, सभी पवित्र। गीता में भगवान आनंद कर्म मुरली मनोहर श्याम सुंदर कहते हैं, अर्जुन अगर तुम्हें कुछ जानना है और वो कहीं से न मिलता हो, कोई देवी देवता न दे सकते हो, कहीं से तो वस्तु न मिलती हो, तो वो ये किससे मिल जाए? भगवान कहते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्यात् अन्न संभवः अन्यात् भवति भूतानि तस्मात् यज्ञं समाचरेत्। इसलिए यज्ञ करो, यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है और वर्षा होती है और वर्षा से पशुओं को तरारी चारा मिलता है, रोगियों को जड़ी बूटी औषधियां मिलती हैं और मनुष्यों को अन्नादि भोजन मिलता है। रोगी सुखी, पशु सुखी और यज्ञ से मनुष्य। इसलिए यज्ञ को और जो सोचोगे यज्ञेश्वर भगवान को देंगे। ध्यान रखना, यज्ञ से सभी सुखी होंगे, सभी निरोग होंगे, सभी का कल्याण होगा। और ये जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जो तुम्हारे गांव में शुरू होने जा रहा है, ये ज्ञान महायज्ञ, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। तुम्हें सब कुछ तो सुलभ हो सकता है, सब कुछ सुलभ है। ध्यान रखना, मनुष्य जीवन में दुर्लभ क्या है और सुलभ क्या है? सुलभ है पत्नी, पुत्र और धन। पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, वित्तेष्णा, यही तो चाहिए। ये सब है कि नहीं? बोलो। पत्नियां होगी, पुत्र होगा, धन होगा, है या नहीं? ये सुलभ है, सब क्या है? एक संत जी ने कहा दुर्लभ तो केवल दो वस्तुएं हैं संसार में, दो वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ, और ये बड़े पुण्यों से बहुत पुण्यात्मा पुरुष होता है तब ये जो दुर्लभ वस्तु मनुष्य को मिलती। बताया संत समागम हरि कथा, संत मिल जाए और संतों के द्वारा भगवान की कथा मिल जाए तो सारी व्यथा अपने आप मिल जाए, सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ ये पापियों के घर होए। ये तो पापियों के यहाँ, दैत्यों के यहाँ, निशाचरों के यहाँ, गंदे लोगों के यहाँ भी पत्नी होती है, पुत्र होता है, धन होता है, संसार के सारे संसाधन होते हैं। भगवान की कथा मिलता है, व्यथा मिलता है। भगवान श्री वेदव्यास ने जब अपने सम्यक शास्त्र में ग्रंथ लिखने को बैठे, मित्रों ये कैसा है ग्रंथ, कितना पवित्र है, कैसा एक एक अक्षर में इससे परमात्मा ही प्रकट होता है, प्रभु ही प्रकट होता है, कन्हैया ही प्रकट होता है। शुरुआत में तो शुरुआत कर रहे हैं सत्य से, शुभारंभ में सत्य, मध्य में सत्य और अंत में सत्य। कितना बढ़िया लेखनी उठाई और लिख रहे क्या
स्पंदना से पता चलता है, इस पहले शोक से पता चलता है कि कितना पवित्र ग्रंथ होगा, कितना महान ग्रंथ होगा, कैसा ये ग्रंथ होगा। आइए उनकी पहली वंदना की ओर चलते हैं, उस प्रार्थना की ओर चलते हैं। लिखा सच्चिदानंद रूपाय अविश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत्य से श्री गणेश कर रहे हैं, सत्य धन चित्त धन आनंद, अगर तीनों को मिला दो तो बनता है सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान, परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद। सत्य चित्त और आनंद, सत्य क्या है? सत्य क्या है मित्रों? सत्य सब जगह है, कोई ऐसी जो जगह नहीं जहाँ सत्य ना हो, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ सत्य। परमात्मा का पहला रूप है सत्य स्वरूप, और वो सत्य कहानी होती है। जैसे आकार में, आभूषण में सब जगह सोना है कि एक ही जगह है? अंगूठी में, बाला में, बेसन में, हार में सोना सब जगह है कि एक जगह? फूल में सुगंध सब जगह है कि एक जगह? कपड़े में सूट सब जगह है कि एक जगह? इस आकार में लोहा सब जगह है कि एक जगह? घड़े में मिट्टी सब जगह है कि एक जगह? बोलो, घड़े में मिट्टी सब जगह। अब अज्ञान बस हम असत को सत्य मान लेते हैं और सत्य का विस्मरण, असत को सत्य मान लेते हैं। अब मान लो घड़ा सोचे कि हम घड़ा हैं, घड़ा सोचे कि हम तो घड़ा हैं, तो घड़ा है या उसमें मिट्टी है? बोलो, जब घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी थी, जब घड़ा और जब घड़ा फूट जाएगा तो भी मिट्टी। बोलो, सोना जब आभूषण नहीं था तब भी सोना था, जब आभूषण बना तब भी सोना है, और जब आभूषण नहीं रहेगा तब भी सोना रहेगा। और वो सत्य जैसे दूध में सब जगह घी व्यापक है, पुष्प में सब जगह सुगंध व्यापक है, आभूषणों में सब जगह सोना व्यापक है, कपड़े सब जगह सूत व्यापक है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह। कोई स्थान ऐसा नहीं है जो परमात्मा से नहीं, और परमात्मा कहीं नहीं जाता। मृत्यु किसकी हो रही? सत्य में और सृष्टि में अंतर है। जो उबलता है, जो उबलता है वो मिटता है, जिसका जन्म होता है वो मरता है, और जिसका जन्म ही नहीं, जो उपजा ही नहीं, वो क्या मरेगा? जन्म के पहले भी हम थे, जन्म में भी हम हैं, और जन्म के बाद भी हम ही रहेंगे। तो जो उपजता है वो सत्य नहीं है, वो सृष्टि है। सृष्टि उपजती है, नष्ट हो जाती है, पर सत्य घड़ा बना नष्ट हो गया, आभूषण बना आभूषण नष्ट हो गया, न मिट्टी नष्ट हुई, न सोना नष्ट हुआ, बोलो नष्ट होते। ऐसे ही सृष्टि तो बनी चली गई, तो सृष्टि के पहले भी हम थे, सृष्टि है तब भी हम हैं, और सृष्टि न रहेगी तब भी हम रहेंगे। और सत्य जैसे जैसे तिल में सब जगह तेल है कि काठ में सब जगह आग है कि नहीं है? जो दिल माही तेल है, जगमग माही आग, तेरा सानी तुझ में
उसे खोजने की जरूरत नहीं है, जो सब जगह है, कहीं उसका अभाव नहीं है, कोई स्थान ऐसा नहीं है जो सत्य से रिक्त हो, जो सत्य से खाली हो, है कोई ऐसा स्थान नहीं, तो उसे खोजने की जरूरत नहीं। खोजा तो उसे जाता है जो किसी काल में खो गया, जो कभी खोया उसको खोजना, और जो खोया ही नहीं उसको खोजना, उसको ढूंढना, पाना पर नहीं तो क्या बुद्धिमानी। एक संत ने कह दिया कि देश काल दिशी दिशा माही और कहाऊ सुखा जहाँ प्रभु नाही। नदी में पुल बना तो नदी का पानी जो पुल के आगे चला गया वो तो भूतकाल हो गया, और जो पुल में है, जो पुल में है वो वर्तमान है, जो पुल में, और जो आ रहा है वो भविष्य। जो चला गया वो भूत हो गया, जो पुल के नीचे है वो वर्तमान है, और जो पीछे से आ रहा है वो भविष्य है। जल पूरी नदी में है, जल जा रहा है, आ रहा है, वर्तमान दिख रहा है, तो जल के नीचे में तल होता है। तल जल, मान लो नदी सूख जाए, नदी का जल समाप्त हो जाए किसी कारण पर, लेकिन वो तल जमीन ऐसा परमात्मा है, उस पर कल्पित हुई है, है और बना रहेगा, तब कहीं जाएगा और सब जगह जाता है। जैसे हर मूंगे में तार लगा होता है, माला के हर मोती में तार लगा है, देखो अर्जुन भैया पहले माला, और इस माला के अंदर तार होगा कि नहीं, और सारे मोती उसी में रुकते, उसी में रुकते, और तार ना हो तो मोती रुक जाएगा। ऐसे करंट मार देंगे, बोलो नहीं पहनते। जे मुतार पिरोया रहता है माला के सभी मोतियों में, माला के सभी मोतियों में, कि वही प्रभु का अस्तित्व समाया है। देखो ये सभी सृष्टि कोई कार्य नहीं हो सकता है। सत्य में ही सब हैं, अज्ञान बस जो है उसको हम भूल गए हैं, और जो नहीं था, जो नहीं रहेगा, उस सृष्टि को हम सत्य मान लेते हैं। ये हमारा अज्ञान है, ये हमारी अल्पज्ञता है, ये हमारा जो द्वंद है, यही हमारी जड़ता है। सत्य के परमात्मा है, उसके बिना कुछ भी बोलो है। सत्य, सत्य के बिना कोई नहीं रह सकता, और सत्य बिना किसी के रह सकता है, वो बिना किसी के रहता है, पर सत्य के बिना कोई नहीं रह सकता। तो उस सत्य को समझना है। पहला शब्द है परमात्मा, सत्य स्वरूप है। दूसरा चित्त स्वरूप, चित्त जो ज्ञान के समान
ज्ञान के समान ज्ञान तो सबको होता है। मतलब मान लो कोई विद्यार्थी परीक्षा देने गया और उसमें 4 सवाल लिखे, 4 उत्तर लिखे, एक प्रश्न में 4 उत्तर लिखे, A B C D, और 4 में एक में निशान लगाना है। तो एक ने सही में लगा दिया और बाकी जिसने और किसी ने दूसरे में लगाया, एक ने तीसरे में लगाया, तो क्या उसका ज्ञान नहीं था? उसने गलत को सही मान लिया, उसने निशान लगा दिया। उसने भी गलत को सही मान लिया, उसने लगा दिया। उसने गलत को सही माना, उसने लगाया। एक ने केवल सही में निशान लगाया है। तो ये अज्ञान जिसको हम सही माने हैं, ये सत्य नहीं रहेगा नहीं। सही ज्ञान तो वो है जो सही में निशान लगावे, गलत को छोड़ दे और सत्य वाले उत्तर में निशान लगावे, जो सत्य। तो वो सत्य जो ज्ञान स्वरूप नहीं पर ज्ञान के जैसा है, वो धीरे हमें ज्ञान हो हम सत्य स्वरूप है, हम चित्त स्वरूप है। क्या झूठ है, क्या सत्य है, किसमें हित है, किसमें अनहित है, किसमें कल्याण है और किसमें विनाश है, किसमें आनंद है और किसमें दुख है, उसका नाम चित्त जो ज्ञान के समान है। और तीसरा नाम आनंद। आनंद सुख पैदा होता है और जो जन्मता है वो रहता नहीं, बना रहता है। जन्म मरने के लिए ही होता है, जो उबलता है वो मरता है, जो जगता है वो सोता है, जो सोता है वो जगता है। ये सब मोटे मोटे उदाहरण। तो सुख उपजा तो क्या बना रहेगा हमेशा? बोलो। दुख हमेशा बना रहेगा। क्यों? जो उबलते हैं, जो उबलता है वो कभी नहीं रहता, उसमें परिवर्तन अवश्य होता है। सृष्टि उपजी है, तुम उपजे हो, कभी बालक थे, कभी जवान हुए, आवाज सब बाल सफेद हुए, परिवर्तन नित्य होता है कि नहीं होता? तो दुख और शोक ये आते हैं जाते हैं, इनका अनुभव भी हमें होता है कि हम सुखी हैं कि दुखी। लेकिन वो आनंद ना हो, आनंद में परिवर्तन नहीं है। आनंद एक जैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अगर वो आनंद ना हो तो तुम्हें सुख का दुख का अनुभव होगा। ये जो अनुभव हो रहा है उस आनंद के रहते ही हो रहा है। जो आनंद तुम्हारे भीतर है उसके द्वारा अनुभूति हो रही है कि हम दुखी हैं कि हम सुखी हैं। और अगर वो ना हो अनुभूति हो जाएगी। और वो आनंद कौन है जो तुम्हारे भीतर है, वो कौन है? एक शब्द ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते लोक सुबासी।
कि चाहे समझो क्षण एक में, चाहे जन्म अनेक, तो जब समझो तब समझ है कि भीतर बाहर एक। तुम्हारे भीतर और बाहर सत्य के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सत्य के अलावा। उसी के द्वारा सब खेल हो रहा है, समझ में, उसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है। आइए मित्रों, और वो तीनों गुण तुम्हें शक्ति है, चित्त भी है, आनंद भी है, पर धन बस, अल्पज्ञता बस, जड़ता बस हम भूल गए हैं। हमने असत को सत्य मान लिया है और सत्य को असत मान लिया। तो इसे जानने का प्रयास करो। हर कण में भगवान है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। विश्व की उत्पत्ति जिनके द्वारा होती है, यह संपूर्ण सृष्टि जिनकी कृपा से उभरती है, बनती है, और जिनकी कृपा से सबका पालन होता है, पालन पोषण होता है, जिनकी कृपा से हमें सब कुछ मिला है, शरीर मिला, वायु मिली, प्रकाश मिला, अन्न मिला, जल मिला, पत्नी मिली, पुत्र मिला, धन मिला, ये किसकी कृपा से मिला? ये सब परमात्मा की कृपा से मिला है, तुम्हारा है नहीं, तुमको मिला है, किसी ने तुम्हें दिया है। और जिसने दिया है उसके मुरीद को हो, उसका स्मरण को, उसे नमस्कार को हो, उसे प्रणाम को करो। प्रभु तुम्हारी कृपा से मेरे मालिक मुझको सब कुछ दिया है, तेरी शुक्रिया, तेरी शुक्रिया। ऐसा भाव रखो मित्रों। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु, जिनकी कृपा से सृष्टि बनती है, जिनकी कृपा से सृष्टि फलती है, और अंत में जिनमें ही ये सृष्टि समाहित हो जाती है, जीवात्मा परमात्मा से एक हो जाता है, एकाकार हो जाता है। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे और तापत्रय। धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार के तापों का वर्णन किया गया, 3 प्रकार के ताप बताए गए। ताप शब्द संस्कृत भाषा का है। ताप कहते हैं बुखार को, संस्कृत में ताप कहते हैं, हिंदी में बुखार कहते हैं, अंग्रेजी में उसी को फीवर कहते हैं, फीवर। और ये जो ताप कब आते, ताप कब आएंगे? जब तुम पाप करोगे, पापों का ही फल है ताप। रोगी हो जाओगे, बहुत जल्दी शरीर क्षीण हो जाएगा और यहाँ से दूर हो जाओगे। पाप का फल है ताप, तेरी वो एक शब्द में लिखा, कोई रोगी है, रोगी है, अपने किए हुए कर्म से रोगी है। कर्म त्यागी और कर्म में योगी, और कर्म में भोग, कर्म के रोगी। ये कर्मों के कारण आती, पापों के कारण आती। तापत्रय विनाशाय, जिनके नाम मात्र से
जो सर्वशक्तिमान। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है, कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द बना है। जब कृष्ण का संग विच्छेद करोगे तो कृष्ण धन ना बनेगा। जो कृष्ण ही है, जो शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम की शक्ति रखने वाला परमात्मा है श्री कृष्ण। ऐसे परमात्मा को श्री के सहित अकेले नहीं, शक्ति के सहित, शक्ति के सहित ऐसे शक्तिमान परमात्मा जो अगर शक्ति ही ना होगी तो काहेगा शक्तिमान? बोलो, अगर शक्ति नहीं है तो काहेगा शक्तिमान? अगर विद्या नहीं है तो काहेगा विद्वान? अगर धन नहीं है तो काहेगा धनवान? बोलो, तो शक्ति है, विद्या है, तब विद्वान का अस्तित्व है, धन है तब धनवान का अस्तित्व है, ज्ञान है तब ज्ञानी का अस्तित्व है। ऐसे ही जब शक्ति है तब शक्तिवान का अस्तित्व है, नहीं उसे कौन जानता? तो शक्ति के सहित, राधा के सहित उस सर्वशक्तिवान भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नुमः। अहम नमा नहीं, मैं नमस्कार करता हूं नहीं, वयं नुमः। भगवान वेदव्यास सरस्वती के किनारे अपने सैन्य प्राशास्त्र में बैठे बद्रिकाश्रम में और कहते हैं हम सब मिलकर, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, सब मिलकर के, हम सब मिलकर, क्यों? संत का जीवन, नदी का जीवन, वृक्ष का जीवन एक के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। संत का जीवन, नदी का जीवन, वृक्ष का जीवन सबके लिए होता है। मार्ग सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। और महाजनों निकटा संबंधा, जिस मार्ग से महापुरुष निकल जाते हैं, सारा समाज दौड़ता हुआ उसी मार्ग से। तो हम सब ऐसे सर्वशक्तिवान भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो नुमा शब्द, नुमे इति नमः, नुमे इति नमः। नमा का क्या? केवल हम जवान से कह दें महाराज जी नमस्कार, जवान से हम पैर छू लें, जवान से मीठा बोल दें, नहीं, उस नमस्कार का, उस प्रणाम का, उस अभिवादन का कोई अर्थ नहीं। ये वाणी से नहीं होगा, वाणी से नहीं होगा, ये हृदय से होता है। हृदय की दिव्य वस्तु है, महान वस्तु। क्यों? भाव बन जाए, नुमे इति नमः। नहीं, आजकल के ऐसा नमस्कार ना हो। आजकल लोग आरती गाते, आरती, और आरती में बड़ी अच्छी लाइन बोलते हैं, बहुत तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगवान बड़े खुश हो गए, कितना अच्छा भक्त कहता है तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे। वो एक और क्या चाहिए भाई? हम बहुत खुश हो गए तुम्हारी प्रार्थना से, आरती से, और बताओ। तो बोले प्रभु बहुत खुश हैं, जो चाहो मांगो, हम बहुत प्रसन्न है, तुमने कह दिया सब कुछ तुम्हारा है। तो कहा प्रभु एक काम करो। बोले क्या? बोले खुश हो, प्रसन्न हो? बोले बहुत प्रसन्न है। तो बोले कितना करो? बोले कितना? बोले सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। सुख आ जाए, सारे सुख, सारी दुनिया की संपत्ति, शरीर का कष्ट मिट जाए। भगवान ने कहा
हम आवे कि ना आवे, बोलो सुख आ गया, संपत्ति आ गई, कष्ट का तुम्हारे शरीर का कष्ट मिल गया, हम आवे कि ना आवे। तो भक्त ने कहा महाराज ये तीन चीजें हमें दे दो, सुख दे दो, संपत्ति दे दो, शरीर को निरोगी कर दो, और तुम तो मंदिर में डटे रहो तो ज्यादा अच्छा है। बनारस में रहो और बनारस छोड़ के चले जाओ। तो भगवान ने कहा अभी तो तुम बोल रहे थे तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, लोग हंसे जब सब कुछ मेरा है। कहा महाराज ये केवल कहा जाता है, दिया बोला जाता है, कह दिया जाता है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। अरे ऐसा संभव है कहा जाता है, दिया नहीं जाता। मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरा पुत्र है, तुमको कैसे दे दी? कह दिया तो तुमको दे दिया, असंभव। ऐसे ऐसी भक्ति ना हो, ऐसा नमस्कार ना हो, ऐसे प्रणाम ना हो, ऐसे भाव से कोई कभी फल नहीं मिलने वाला है। जब भाव ऐसा बन जाए, हृदय में यही रात दिन रहे, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब परमात्मा का है, मैं तो एक केवल निमित्त हूँ, जो परमात्मा करा रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ। जब ऐसा भाव उसका नमस्कार नमस्कार होता है। मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। प्रभु मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, सब तो तुम्हारा है। जितने समय तक हमें दिए हो उतने समय तक हम इसका उपभोग कर रहे हैं, और जब इच्छा हो, जब आप खींच लोगे तो हम कर ही क्या सकते हैं। ऐसा भाव इस ग्रंथ के एक एक अक्षर से कृष्ण निकलता है, एक एक अक्षर से परमात्मा का प्राकट्य होता है। ऐसी ये परमहंसों की संगीता है, ऐसा ये पवित्र ग्रंथ है, ऐसा ये पवित्र यज्ञ है कि इसको ध्यान नृत्य सुनो, और हर व्यक्ति सुनना भी चाहे तो सुनना पाएगा। नहीं, जब करोड़ जन्म के पूरे व्यतीत हो गए हैं, करोड़ों जन्म के, तब व्यक्ति के कान में भागवत का एक शब्द पड़ता है, एक शब्द कि जो कार्य कहीं से न हो रहा हो, कोई न कर पा रहा हो, नियम बांध करके इस ग्रंथ को करो, सुनो, नियम बांध करके यहाँ आओ, देखो गोविंद भगवान तुम्हें सफलता देते हैं कि नहीं देते। पर नियम बांध के सुनो, नियम बांध के यहाँ आओ, भगवान के पास जाना है तो केवल भागवत का थोड़ा सा नाम ले, एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक व्यास जी कहते हैं वो सीधा भगवान के धाम जाता है। कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसे बहुत सारी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ये मैं कल की कथा में बताऊंगा, आज थोड़ा सा प्रथम दिन है इसलिए थोड़ा आपने चंद शब्दों में समझा। अब एक भजन